तो आज की जो वीडियो है इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ टॉप 10 फाइनल रिवीजन क्वेश्चन जो आपका सब्जेक्ट है यहाँ पे पैथोफिजियोलॉजी बी फार्म सेकंड सेमेस्टर में। तो यहाँ पे देखिए जो क्वेश्चन है वो इस तरीके से रहेंगे कि अगर आपकी तैयारी नहीं हुई है या फिर तैयारी हो चुकी है और अगर आप एंड टाइम पर इन क्वेश्चंस को पढ़ करके चले जाते हैं तो समझ लीजिए पूरा जो एग्जाम है उसका जो कोर है वो आप ही के हाथों में होगा। कहने का मतलब है कि जो सारे क्वेश्चन है आपको पास करने में बहुत ज़्यादा मदद करेंगे। यहाँ पे सारे क्वेश्चन यूनिट वाइज बने रखे हैं। इनके अलावा जो और भी क्वेश्चंस हैं और शॉर्ट क्वेश्चंस वगैरह ये जो सारे क्वेश्चंस हैं यहाँ पर इन सभी का जो सॉल्यूशन है वो आपको फार्मेसी वाला ऐप पर मिल जाएगा। तो क्या करना है, वहाँ पे बैच चल रहा है, वहाँ पे जाकर के ज्वाइन कर लीजिए। तो उसके लिए सिंपली गूगल प्ले स्टोर पर जाना है, सर्च करना है फार्मेसी वाला ऐप को आपने इंस्टॉल कर लेना है। लॉगिन और रजिस्टर करने के बाद आपको कई सारे सेक्शंस दिखेंगे, तो आपको बी फार्म के सेक्शन पे जाना है। उसके अंदर आपको कई सारे सेमेस्टर्स मिलेंगे, तो आपका जो सेमेस्टर है बी फार्म सेकंड सेम उस पर क्लिक करना है। उसमें एक बैच चल रहा है बी फार्म सेकंड सेमेस्टर कॉम्बो सबसे ऊपर, तो वहाँ पे जाकर के ज्वाइन कर लीजिए। सभी सब्जेक्ट एक ही जगह मिल जाएंगे, या फिर अगर आपको सेपरेट चाहिए तो आप सेपरेटली भी सब्जेक्ट में ज्वाइन कर सकते हैं। तो जरूर से जाकर के ज्वाइन कर लीजिएगा। तो करते हैं इस वीडियो को स्टार्ट। पर उससे पहले गाइज मेरा नाम है सहरुद्दीन खान और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल फार्मेसी वाला। तो स्टार्टिंग करते हैं। तो देखिए जो यूनिट फर्स्ट है उससे जो भी टॉप क्वेश्चन बनते हैं उनमें सबसे पहला है देखिए डिफाइन सेल इंजरी एंड डिस्क्राइब कॉजेज एंड स्टेप्स इन्वॉल्व इन सेल इंजरी, जो कि दो टाइप की होती है, रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल सेल इंजरी। तो सिलेबस में देखिए आपको यहाँ पे मिलेगा सेल इंजरी, इसका नेम है, उसके प्रिंसिपल वगैरह। तो यहाँ पे है सेल इंजरी क्या है, उसके कॉजेज, और पैथोजेनेसिस बोले तो क्या क्या स्टेप्स उसमें लगती हैं। तो ये आपने बहुत अच्छे से कवर करके चलना है क्वेश्चन को, ये मैंने कवर करा रखा है। बाकी अगर बाई चांस ये क्वेश्चन नहीं आता है तो दूसरा क्वेश्चन बनता है कि एक्सप्लेन प्रोसेस ऑफ अपोप्टोसिस एंड डिस्कस इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक पाथवे। तो ये क्वेश्चन है, अभी इसका सॉल्यूशन अपडेट नहीं है ऐप पर अभी इस वीडियो के बाद आप जरूर से जाकर के चेक कर लीजिएगा। न्यू पीडीएफ वहाँ पे अपडेट कर दूंगा मैं, ठीक है। तो ध्यान से देख लीजिएगा, ये भी क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इनमें से कोई भी एक आपको मिल जाएगा। बाकी एक और क्वेश्चन बनता है यूनिट फर्स्ट से है कि एक्सप्लेन मैकेनिज्म ऑफ इन्फ्लामेशन एंड डिस्कस केमिकल मीडिएटर्स इन्वॉल्व इन इन्फ्लामेशन। तो सिलेबस में यहाँ पे है बेसिक मैकेनिज्म इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ इन्फ्लामेशन। तो क्या प्रोसेस है इन्फ्लामेशन, सूजन आखिर कैसे होती है और उसमें कौन कौन से मीडिएटर्स इन्वॉल्व है वो आपने कवर करना है। तो ये क्वेश्चन आपके यूनिट फर्स्ट से यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। अब इसके बाद देखिए यूनिट सेकंड की बात करें तो इसमें जो टॉप क्वेश्चन बनते हैं सबसे पहला है एक्सप्लेन पैथोफिजियोलॉजी ऑफ हाइपरटेंशन विद कॉजेज एंड कॉम्प्लिकेशंस। तो इसको मैंने बहुत अच्छे से कवर करा रखा है। यहाँ पे कार्डियोवास्कुलर सिस्टम यूनिट सेकंड में इसमें सबसे पहला है हाइपरटेंशन। तो ये है क्या और इसके कॉजेज वगैरह क्या है और कॉम्प्लिकेशन क्या क्या दिक्कतें होती हैं, पूरी पैथोफिजियोलॉजी आपने समझानी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि एक्सप्लेन पैथोफिजियोलॉजी ऑफ अस्थमा, या फिर आ जाता है सीओपीडी, जो कि उसी से रिलेटेड है, क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज। ये हमारी सांस लेने से रिलेटेड एक दिक्कत होती है, बीमारी होती है। तो यहाँ पे है रेस्पिरेटरी सिस्टम में अस्थमा एंड सीओपीडी। तो इनको आप जरूर से यहाँ पे कवर कर लीजिएगा, ठीक है। मैंने प्रोवाइड कर रखा है इनके बारे में भी। अब इसके बाद देखिए यूनिट थर्ड यहाँ पे स्टार्ट होती है। उससे जो टॉप क्वेश्चन बनते हैं सबसे पहला है यहाँ पे एक्सप्लेन डायबिटीज मेलाइटस विद क्लासिफिकेशन, एटियोलॉजी एंड पैथोजेनेसिस। तो यहाँ पे डायबिटीज क्या है, तो डायबिटीज यहाँ पे दे रखी है, ठीक है। उसका यहाँ पे आपने क्लासिफिकेशन देखना है, कितने टाइप की ये होती है, क्या कॉजेज रहते हैं और कैसे ये होती है बीमारी। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस यूनिट थर्ड से ये। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है डिफाइन एनीमिया एंड क्लासिफाई एनीमिया एंड एक्सप्लेन आयरन डिफिशियंसी एनीमिया। तो यहाँ पे है आयरन डिफिशियंसी एनीमिया, ठीक है। तो एनीमिया कितने टाइप की होती है विद एग्जांपल वो आपने कवर करना है, डेफिनेशन आपने देनी है, फिर आयरन डिफिशियंसी एनीमिया को अच्छे से कवर करना है, ठीक है। बाई चांस अगर ये क्वेश्चन नहीं आता है तो क्वेश्चन आपको यहाँ से मिलेगा कि जो गैस्ट्रो इंटेस्टिनल सिस्टम है उसके अंदर पेप्टिक अल्सर जो होते हैं, यानी कि जो पेट में जो छाले हो जाते हैं हाई एसिडिटी की वजह से, उनको वो कैसे डेवलप होते हैं, उनकी पैथोफिजियोलॉजी आपने बतानी है कि डिफाइन पेप्टिक अल्सर एंड एक्सप्लेन पैथोफिजियोलॉजी ऑफ पेप्टिक अल्सर डेवलपमेंट। तो ये यूनिट थर्ड से सारे क्वेश्चन बन रहे हैं। अब इसके बाद देखिए यूनिट फोर्थ की बात करें तो इसमें जो पहला क्वेश्चन आपका बनता है वो है एक्सप्लेन हेपेटाइटिस विद इट्स टाइप एंड पैथोफिजियोलॉजी। तो सिलेबस में आपको यहाँ पे दे रखा है हेपेटाइटिस ए बी सी डी ई क्या है, कितने टाइप के होते हैं ये आपने देखना है, ठीक है। उनकी पैथोफिजियोलॉजी आपने समझनी है। और इसके बाद देखिए एक और क्वेश्चन है एक्सप्लेन क्लासिफिकेशन, एटियोलॉजी एंड पैथोजेनेसिस ऑफ कैंसर। कैंसर है क्या, उसका क्लासिफिकेशन, क्या कॉज है उसके, कैसे वो होता है, वो आपने बहुत अच्छे से कवर करना है। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस यूनिट से, ठीक है। लास्ट में आपका यूनिट फिफ्थ है यहाँ पे। तो इसमें जो पहला क्वेश्चन है आपका वो है एक्सप्लेन पैथोफिजियोलॉजी ऑफ ट्यूबरक्लोसिस यानी कि टीबी, या फिर आ जाता है लेप्रोसी। तो ये कैसे डेवलप होती है बीमारी वो बताना है, वो किस बैक्टीरिया की वजह से होती है, क्या साइन या सिम्टम्स होते हैं वो आपने बताने हैं।
तो सिलेबस में आपको यहाँ पे मिल जाएगा इन्फेक्शियस डिजीज के अंदर ये आपको मिलेगा लेप्रोसी एंड टीबी। ठीक है, अब एक और क्वेश्चन यहाँ से बनता है, एक्सप्लेन पैथोफिजियोलॉजी ऑफ एड्स विद कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म साइन एंड सिम्टम। एड्स क्या है? ये आपकी एक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज है और ये आपके दे रखा है एड्स। तो इसका क्या पॉजिटिव एजेंट है, किस मतलब कि वायरस की वजह से ये होती है, और इसके साइन एंड सिम्टम आपने कवर करने हैं। तो ये जो है सारे आपके टॉप क्वेश्चंस हैं जो कि पैथोफिजियोलॉजी के हैं। तो अगर आप इनको पढ़ करके चले जाएंगे तो समझ लीजिए पास करने में बहुत ज़्यादा आपको मदद मिलेगी। बाकी जो भी स्टूडेंट अभी तक बैच में नहीं ज्वाइन करे हैं उनका सॉल्यूशन वगैरह सब आपको मिल जाएगा, तो जल्दी से जाकर के ज्वाइन कर लीजिए फार्मेसी वाला ऐप पर। और जो स्टूडेंट ऑलरेडी ज्वाइन कर चुके हैं वो पढ़ाई करना स्टार्ट कर दीजिए। एंड ऑल द बेस्ट फॉर नेक्स्ट एग्जामिनेशन।